तो देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए कूलम क्या है, ये जो कूलम लिखा है कूलम, ये क्या है, आवेश का एसआई मात्रक है। ये जो कूलम है ये क्या है, ये आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश को किसमें मापा जाता है, कूलम में। तो अब सवाल आता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए हम लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को सी से सूचित करते हैं, कैपिटल सी। छोटा वाला सी प्रकाश की चाल को बताता है और बड़ा वाला सी कूलम को बताता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और ये आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस में रहता है। तो कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश पाया जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसको 1.6 गुने 10⁻⁻19 गुने 1 कूलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कूलम में इतना से गुना किया तो इतना है। अब ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये गुना में है तो इसको यहाँ भागा में देंगे। तो 1/में 1.6 गुना 10⁻⁻19 और ये हो गया एक कूलम। अब 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे आ गया 1.6 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻19/1.6। अब इसमें हम कुछ और चीजें कर रहे हैं। हम लोग 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं और ये 10⁻19 ऐसे ही का ऐसे ही। ये हो गया एक कूलम। अब देखिए ये 10⁻19 है तो 10⁻19 को 10⁻19/1 लिख सकते हैं, ये बड़ा वाला बटा है। ये देखिए 10⁻19 है तो 10⁻19/1 और ये 1.6 को 1.6 को 16/10 लिख दिया है। अब हमको पता है कि इन दोनों को बीच वाले को बीच से गुना करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से, बीच वाले को बीच से, ऊपर वाले को ऊपर से। तो यहाँ पे कर रहे थे तो 10⁻19 गुने 10, ये जो ऊपर वाला है ऊपर वाले को ऊपर वाले से और बीच वाले को बीच वाले से, बटा में 16 गुने 1। अच्छा, तो इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे एक कूलम में। अब देखिए ये 10⁻19 है, 10⁻19 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻18 गुने 10 और 10 एक पहले से था, बटा में आ गया 16, बड़ा इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे बराबर एक कूलम। अब हम क्या करेंगे, ये 100 हो गए, 10 गुने 10 100 और 100 में भाग करेंगे 16 से, 100 में भाग कर दिए 16 से, तो 16 × 96 आया 4, फिर दशमलव, फिर 0, 16 दूनी 32, तो 32 का यहाँ हो गया 8 बच गया, फिर एक 0 आएगा तो 16 बचे 80, तो ये कट गया। कहने का मतलब है कि इस टोटल का मान आएगा 6.25 और गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का यहाँ से मतलब है कि एक कूलम आवेश में 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक कूलम आवेश कितना बड़ा होता है। एक कूलम आवेश बहुत ही बड़ा आवेश होता है, जिसमें 6.25 गुने 10⁻18, इसको देखना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तब ये एक कूलम आवेश बनेगा। एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम छोटा सा एकदम आवेश पाया जाता है, इतना माइनस में बहुत ही कम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश पाया जाता है। और हमारे घर में जो कभी कभी लाइन्स आती हैं, जो मतलब ये तार में लाइन आता है, वो 5 एम्पियर तक आता है, मैक्सिमम खूब तेज जाएगा तो 5 एम्पियर तक आता है। 5 एम्पियर मतलब होता है कि 1 सेकेंड में 5 एम्पियर मतलब कि 1 सेकेंड में 5 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। 1 सेकेंड में 5 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स
उस तार के अंदर से होकर जाते होंगे। 6.25 में 5 से गुना कीजिएगा, देखिए 1 कूलम में इतना होता है, तो 5 कूलम में तो गुना करना पड़ेगा। तो 6.25 में 5 से गुना कीजिएगा तो लगभग 6×5 = 30, मतलब 30 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन, इतने बंडल में पूरा, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, दिखते हैं, तो इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाते हैं, फ्लो करते हैं 1 सेकेंड में। तो तब ये तार में 5 एम्पियर की धारा जाती है। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा है कि एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।